YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लीहा रोग की। स्प्लीन भी उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये लीवर का महत्वपूर्ण अंग है और इसकी खराबी से शरीर में बहुत कुछ खराब हो जाता है, क्योंकि लीवर का जो सहायक अंग होते हैं वो भी आपके पाचन तंत्र को काफ़ी इफेक्टेड करते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्लीहा। तो इससे जब इसमें कमी आती है, इसके काम में या ज़्यादा ये फंक्शन करता है या कम फंक्शन करता है, तो शरीर में उसका प्रादुर्भाव खून में खराब होने की, खून जो है वो खराब होने लगता है। उसमें कई तरह के विकार आ जाते हैं। कई तरह का विकार मतलब शरीर जो खून की वजह से वो पीला होने लगता है। पीले का मतलब है चेहरा पीला होने लगता है। आँखें भी पीली दिखती हैं। नाखूनों में जो है वो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से सफ़ेदी आ जाती है। पेशाब अधिक पीली होती है और उबकाई, मूर्छा, शरीर में जो जान टाइप है, मतलब जो बल होता है, उसका बहुत ज़्यादा ह्रास हो जाता है। खाने की इच्छा मंदाग्नि हो जाती है, इच्छा रहती नहीं है। तो धीरे धीरे जो व्यक्ति है और हल्का ज्वर मतलब बुखार उसको बराबर बना रहता है। मुंह का जो स्वाद है वो बिल्कुल चला जाता है। तो ये एक मतलब जनरली उसके लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और मरीज धीरे धीरे ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाता है। तो ऐसे अगर लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, पीली पेशाब आ रही है, इस तरह से पीला शरीर हो गया है, तो वो प्लीहा रोग में आता है। खाने की अगर खा भी लेते हैं तो भी उल्टी हो जाती है। तो इस रोग की तो ये तो मैंने बताया, ये इसके लक्षण हैं। अब इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसको ठीक करने के लिए बहुत ही एक आसान तरीका है। आप बिना चूने का आप कत्था लगा हुआ पान का टुकड़ा और उसमें वंश लोचन डालकर आप नियमित सुबह शाम 2 टाइम उसको चबाकर उसकी पीक को अंदर ही रखें। मतलब पीक जो आपका जो लार उसको बनाती है उसी को आपको बाहर नहीं थूकना है और उसको अपने अंदर ही ले लेना है। और दूसरा है कि सीपी भस्म, जो एक जानवर मतलब एक जीव होता है पानी में, उसका एक कवच होता है, गांव के लोग जानते हैं, उसको जलाकर एक भस्म बनाई जाती है। उस भस्म का सेवन आप कर सकते हैं। उसको पीपल के दूध के साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें काफ़ी फायदा होता है। तीसरा है, जब बल कमजोर हो जाता है, बल को पुनः प्राप्त करने के लिए आप बरगद के फल का 6 ग्राम दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं तो जो बल का ह्रास हुआ है उसको पुनः प्राप्त कर लेते हैं। और तीसरा है पीपल, सोंठ और दंती। ये 3 चीज़ों को आप समभाग में लेकर उसे उबालें। उबालने का मतलब ये है कि आप कम से कम इन तीनों चीज़ों का 10 ग्राम भाग उबालें 1 गिलास पानी के साथ। अगर 1/4 रह जाए, लगभग 3-4 घूंट रह जाए, तो उसमें थोड़ी गुड़ मिलाकर और थोड़ा घृत उसमें घी डालकर इस्तेमाल करते हैं। तो और ये मैं ये भी बता दूं कि ये जो प्रक्रिया है 2-4 दिन नहीं करनी है, कम से कम 1 माह मतलब 1 महीने तक नियमित करनी है।
अगर इससे ज़्यादा कोई लक्षण ज़्यादा उग्र होते हैं तो पड़ोस में जो भी आपके फैमिली डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह अवश्य लें, और अगर नहीं तो इस नुस्खे से निश्चित फ़ायदा होगा। धन्यवाद।